जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा साइंस जीके इन हिंदी। ऐसे क्वेश्चन हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्यारे साथियों, बने रहें, इसमें लगभग आपको 200 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होने वाला है। यदि पूरा सेशन आपको देख लेते हैं तो साइंस रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी सॉल्व होने वाली है। यूपीपी परीक्षा हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो या कोई सेंट्रल एग्जाम है, जिसमें भी साइंस आता है, सबके लिए समान उपयोगी साबित होने वाला है। पहला ही क्वेश्चन स्क्रीन पे बहुत जबरदस्त दिख रहा है। दो समतल दर्पण एक दूसरे को 60 अंश के कोण पे झुके हुए हैं। इनके बीच एक गेंद पे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर उत्तर 5 है, लेकिन ये कैसे आया तो आपको बता दें 360 डिवाइड बाई जो है थीटा, यानी जो कोण दिया हुआ उससे भाग देते हैं। ये देखिए 0 0 कट गया, 6 4 36, कितना है 6। यदि सम संख्या आता है तो 1 घटा देते हैं, उत्तर हो जाता है। देखिए सम संख्या है तो 1 घटाने में कितना है 5, तो 5 उत्तर है। यदि विषम संख्या आता तो वही उत्तर होता। तो ये चीज़ याद कर लेना है। जल के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? तो ये एक अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। वही इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं को किस इकाई की मात्रा से के समान है? तो आप बताओ, विशिष्ट गुरुत्व के समान होता है। बने रहे प्यारे साथियों, आपको इसका बहुत बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। देखिए, एक समतल दर्पण 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य के प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी? जस्ट डबल होती है, ये चीज़ें याद रखना है। यदि कह रहे हैं कि स्पीड जितना होगी प्रतिबिंब उससे दोगुना दूरी पे बनेगा, तो यानी कि दोगुना चाल से चलेगा, तो 8 मीटर पर सेकंड से चाल चलेगा। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल जो है कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्या है? बड़े चीज़ों को छोटा करके दिखाने, उत्तल दर्पण का काम है। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान, तो इसका उत्तर आपको बता दें, बेंगलुरु में है। और बाद से विज्ञान बाया से बेंगलुरु आप याद कर सकते हैं। पराध्वनिक बीमारी यानी पर, तो उत्तर जो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चलती हैं ये। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती? 3600 किलोमीटर है। वहीं चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो उत्तर जो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, लेकिन अब आयुर्वेद वाले को चरक शपथ दिलाई जाती है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आईसी चिप किस पदार्थ का बना होता है? तो एक अर्धचालक होता है जिसका नाम है सिलिकॉन, जो है सिलिकॉन का बना होता है। जितने भी चिप होते हैं वो सिलिकॉन का बने होते हैं। सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर किसी वस्तु की फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी? उसकी छाया जो अनंत पर बनेगी। अब फोकस जब भी बात करेगा तो वहां पर अनंत पे ही बनेगी। वह धातु जो अम्ल क्षार से क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। जिंक धातु जो है क्या कहते हैं, साफ साफ कहते हैं, धातुएं जो है अम्ल क्षार से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन निकाल देती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, उसी के द्वारा वो अपने रास्ते को पता लगा लेते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु, जबकि वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जो है जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत। फलों के संवर्धन के लिए विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फलों के विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर। अस्थायी तत्व कौन सा है? तो बताओ सीसा है। जल से हल्का क्या है? सोडियम है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ साथ मरकरी वेपर भरी होती है सामान्य ट्यूबलाइट में। एक प्रसिद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घड़ी की सुई 135 डिग्री घुमा देने पर कितना बज जाएगा? 135 डिग्री घुमाने पर तो आप तो 7:30 हो जाएंगे। आप घड़ी के चैप्टर पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ही खगोलीय दूरी कहलाती है। वहीं पर बात करते हैं, किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था वस्तुएं गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो आर्यभट्ट ने। अब चलते देखिए नेक्स्ट 25 देख लेते हैं।
नेक्स्ट 25 में है, देखिए जेट इंजन किस सिद्धांत पे करता है? तो जेट इंजन जो है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है जेट इंजन। वहीं साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व की विजय पाने के लिए, जड़त्व को खत्म करने के लिए जब प्रॉपर साइकिल चलने लगती है तो जो है जड़त्व की कमी आ जाती है। अब बात करते हैं, स्तंभ मूल होती है, अपस्थानिक जड़ें जो होती है स्तंभ मूल होती हैं। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? मूलांकुर से होती हैं। और वही गाजर एक प्रकार का क्या है? गाजर एक प्रकार का बताओ जड़ है। वही आपको बता दें, हल्दी क्या है? तो हल्दी तना या प्रकंद जिसे कहते हो, हल्दी के खाने योग्य भाग को बोलते हैं प्रकंद बोलते हैं, क्योंकि तो हल्दी का ऊपर वाला पार्ट भी हटा दिया जाता है। प्याज किसका प्रवर्तित रूप है? प्याज भी तने का है। और व्यंजक चूर्ण क्या है या ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो ये यौगिक है CaOCl2 इसका फुल फॉर्म, इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। दोनों चीज़ याद करना, कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ जाती है। गैसों की श्यानता यानी कि गाढ़ापन बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पर। ठंडे प्रदेशों में झीलें जम जाने के पश्चात जलीय जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ के नीचे जल जो है 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो क्या होता? दिन की अवधि क्या होती? अधिक होती। बात है, घूर्णन करते हुए गोल मेज का अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बल गुणनफल है द्रव्यमान गुणे त्वरण का। जैसे यह बराबर यम में होता है, ये चीज़ आप फादर बराबर माँ याद कर लीजिए। यह बराबर क्या होता है? यम में द्रव्यमान गुणे त्वरण, इजिली याद कर सकते हो। आनुवंशिकता के विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान शाखा को कहते हैं आनुवंशिकी कहा जाता है। और वहीं पर शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं अथवा को जो है समान त्वरण होता है। अब बात करते हैं पदार्थ के संवेग तथा वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? भौतिक राशि क्या होती है? तो आप बताओगे द्रव्यमान होती है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद जो है मुख्यतः फ्रक्टोज बनी होती है। जो फल में कौन सी शर्करा? फ्रक्टोज ही पाई जाती है। और शहद जो है ये मक्खी कहाँ से बनाते हैं? तो आप बताओ, ये फल फ्रूट से ही तो बनाते हैं। मानव यकृत में कौन सा संचित रहता है? ये जो है कहाँ पर? यकृत में संचित रहता है। विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। आंवला सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में उत्पादित होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए जो है किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो मतलब पोटेशियम का प्रयोग, पोटेशियम आवश्यक है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। पालक के पत्तों की किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में जो है लोहे की मात्रा यानी आयरन की मात्रा। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण? तो शैवालों के कारण जो है लाल होता है। गलगंड रोग जो होता है यानी घेगा रोग खरपतवार खाने से बचा जा सकता है। इसमें पाया जाता है आयोडीन पाया जाता है। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। लाइकेन किसके सूचक है? तो वायु प्रदूषण के सूचक। जहाँ लाइकेन नहीं इसका मतलब वहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा है। देखिए हमने 50 क्वेश्चन कर लिया। अब अध्याय 3 देखने में 25-25 करके। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन आपको होता है सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। वही बात करते हैं बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे? अरस्तु को जाना जाता है। जबकि पौधों के फल भूमि के नीचे पाए जाते हैं, जैसे मूंगफली, आलू, ये सब जो फल की बात है तो मूंगफली। कोशिका एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो कोशिका भित्ति निश्चित रूप प्रदान करती है। पत्तियों का हरा रंग जो है क्लोरोप्लास्ट के कारण। अब बात करते हैं, या हरित लवक कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर? तो नीरी जिसे कहते हो नागपुर में है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा? शुतुरमुर्ग है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा? किंग कोबरा जो है एकमात्र है जो घोंसला बनाता है। पाओ क्रिस्टेसस इसका वैज्ञानिक नाम है, तो मोर का वैज्ञानिक नाम है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा? तो नीली व्हेल जो है सबसे विशाल स्तनपायी है। सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड क्या है? सबसे छोटा पक्षी है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़कर, यानी कंप्रेस्ड गैस को छोड़कर ठंडा किया जा सकता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ को टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम क्या होता है? देखिए 98.6 फारेनहाइट या 37 सेल्सियस, और वहीं पर केल्विन में 310 केल्विन। तीनों चीज़ों को जानना आपको जरूरी है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है? उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा को इंगित होगी। पृथ्वी की सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा? तो एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो है कौन सा? ऑक्सीजन पाया जाता है।
किस प्रकार के ऊतक में शरीर की सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो एपिथेलियम ऊतक को शरीर के सुरक्षा कवच कहा जाता है। मनुष्य सर्वप्रथम किस जंतु का जो है पालतू बनाया? तो कुत्ते को। यह हड़प्पा वासियों ने बनाया था। सूर्य में होता है हाइड्रोजन तथा हीलियम 71% हाइड्रोजन, जबकि 26.5% जो है हीलियम होता है। दोनों याद करके रखना, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल। हल्दी के खाने योग्य भाग कौन सा? आप बताओगे प्रकंद होता है। कौन सा रूपांतरित नहीं? तो आलू रूपांतरित तना है। तो आलू क्या है प्रकार का रूपांतरित? देखिए हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, 75 क्वेश्चन कर लिए, अब 75 करेंगे, यानी 76 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। भोजपत्र उत्पन्न होता है किससे? बेटुला की छाल से। किससे? बेटुला की छाल से। वो पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? कॉफी जो है पौधे के बीजों से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत क्या है? तो वही बताएं, सोयाबीन है। धान की प्रसिद्ध खैरा रोग किस? तो विषाणु के कारण जो है खैरा रोग लगता है। प्यारे साथियों, वीडियो को 2 से 3 बार और ऐसे करके 200 करके मैं 5 वीडियो में 1000 जो है साइंस के कंप्लीट कराने वाला हूँ। जीवद्रव्य जीवन की भौतिक आधार है, किसने कहा था? बताओ, लैमार्क ने कहा था। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो पिच ब्लड से जो है रेडियम प्राप्त होता है। फोटोग्राफी के उपयोग यौगिक तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, फोटोग्राफी पर उपयोग किया जाता है। वाहनों को निकलने वाला प्रदूषित गैस कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी जिसको सूत्र क्या होता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। भारत में मीथेन गैस का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? धान के खेत में मीथेन पाया जाता है। यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? तो मूत्र में पाया जाता है मनुष्य के। भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज जो है अंकुरित नहीं होते, क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाती है। मानव शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिज का कहाँ पर पाई जाती है? आंत में पाई जाती है, और जिसके कारण से पेचिश नामक बीमारी हो जाती है। मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। अब जैसे लाश को देख के लोग रोने लगते हैं, आंसू गिराने, तो लाइसोजाइम एंजाइम आंसू में पाया जाता है। इजीली आपको याद कर सकते हो। मास्टर ग्लैंड क्या होती है? पीयूष ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब बात है किसका अध्ययन अधबका का कच्चा मांस खाने के से होता है? तो आंत्र में पहुंच जाता है। तो बताओ, सूअर के मांस में। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो आप बताएं। इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल की बाहें फैलाया था, एक सिकोड़ लेता है, तो स्टूल की क्या कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो क्योंकि वहां पर आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहां निर्वात है। जीव विज्ञान शब्द का जनक जो है लैमार्क और ट्रेवेनियस है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। प्रकाश किसकी इकाई है? तो दूरी का इकाई है। क्या है? प्रकाश है। और उसके बाद एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। देखिए इसके बाद 1000 टोटल में 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात से संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो आप बताएं यौगिक। और यहाँ निश्चित शब्द हटा दिया जाए, 2 से अधिक पदार्थों से मिला संयोग से बना जो है पदार्थ क्या कहलाता है? तो वो मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ निश्चित हटा के, यदि निश्चित कर देते हैं तो यौगिक हो जाता है, निश्चित हटा देते हैं तो क्या हो जाता है? तो मिश्रण हो जाता है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब बताते वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने जो है किस रोग से संबंधित हैं? तो उन्हें चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो आप बताओगे, एडवर्ड जेनर ने किया था। और वहीं पर बात है, मानव गुर्दे को का रोग प्रदूषण होता है। कैडमियम से जो है गुर्दे में जो है इन्फेक्शन आ जाती है। अब वहीं पर बात करते हैं BCG का टीका किसके लिए होता है? क्षय रोग के। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन होता है इसका फुल फॉर्म। बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पैदा होने वाला ऑक्सीजन स्रोत क्या है? तो जल है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पैदा होने वाला जो स्रोत क्या है? तो बताओ, जल से ही ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। पौधे कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो श्वसन क्रिया कौन करता है? पत्तियां ही करती हैं। पत्तियों में जो रंध्र होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, घरों में विद्युत सप्लाई 220 वोल्ट की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता औसत वोल्टेज, और कितने हर्ट्ज पे की जाती है? तो 50 हर्ट्ज पे की जाती है। ये चीजें याद करके रखना है प्यारे साथियों, बने रहें। परमाणु नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक होते हैं, लेकिन परमाणु में 3 होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पे प्लस, जबकि माइनस। न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। तीनों जो है मूल कण कहे जाते हैं। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। शरीर रचना किस वर्गीकरण
में लावेस्टर संबंध होता है तो क्रिस्टेटियस से है। वहीं पर बताते हैं कौन से पौधों में नाइट्रोजन का स्थायीकरण की क्षमता होती है। चना तथा दलहन यानी दलहन फसल जो है नाइट्रोजनीकरण अच्छे से कर पाते हैं। अब वही नेक्स्ट बात करते हैं, कौन से पौधे खाद्य ऊर्जा किसकी इकाई को माप करते हैं। तो खाद्य ऊर्जा आपको बता दें जो है ये कैलोरी में मापा जाता है। किलो कैलोरी में खाद्य ऊर्जा को मापते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा जो है आम लोगों के यहाँ बहती तो कह सकते हो एम्पियर क्या है विद्युत धारा की इकाई है। वह कौन सा ना तो तत्व है ना ही यौगिक है। तो वायु क्या है, ना ही तत्व है ना ही यौगिक है। तो क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण, आपको याद कर लेना है। वायु एक प्रकार का मिक्सचर है, ना ही यौगिक है ना ही तत्व है। तो आप यौगिक को इसको क्या मिश्रण ही मानेंगे। और अक्सर परीक्षा पूछा गया, लोग गलतियां कर जाते हैं। अब बात करें, क्योंकि इसका कोई सूत्र नहीं होता। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। और प्रथम अवस्था क्या, तो ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और चतुर्थ प्लाज्मा होती है। और पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में, तो खेतड़ी के क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में प्रमुख धान्य जो है फसल कौन सी है, तो चावल है। और वहीं पर पत्तियों के दो प्रमुख कार्य क्या होते हैं, वाष्प उत्सर्जन तथा प्रकाश संश्लेषण काम है पत्तियों का। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि द्वारा उपयोग किया जाना कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ यानी पीओपी जिसे कहते हो। पीओपी ही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसे कैल्शियम सल्फेट का नाम, इसका रासायनिक नाम है। सोने को आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो तांबा। उसको कठोर बनाने के लिए तांबा को मिलाया जाता है। अत्यधिक ऊंचे ताप पर माप किससे की जाती है, तो पूर्व विकिरण उपचार तापमापी या इसी को पायरोमीटर कहा जाता है। अब बात करते हैं इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। वायुमंडल में सूर्य के किरणों को जल बूंदों का परावर्तन के कारण ही क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। सूर्य के ताप किसके द्वारा मापा जाता है, पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा मापा जाता है। सेल्सियस तापक्रम पर जो है हिमांक बिंदु क्या होता है, कहते क्वथनांक बिंदु क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हिमांक यानी जमने की बिंदु क्या है, तो बताओ 0 डिग्री से। दोनों चीजें आपको लिखी गई हैं। अब नेक्स्ट देखिए 25 देखने वाले हैं। 26 क्वेश्चन आपके सामने है। तरंग का वेग, आवृत्ति यन तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा में संबंध क्या है, तो बी बराबर यन लैम्डा जो होता है इसका संबंध का सूत्र है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, तो डेवी ने ही सर्वप्रथम जो है पिघला दिया था। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, तो बाघ जो है सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। वही क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है, आप बताएं, ऊर्जा ले जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, क्रीट या इसी को इंग्लिश में कोरोना कहते हैं, दिखाई देता है। सूर्य की किरणें कितने रंग में होती है, 7 रंग में विभाजित होती है। इसे दिव्य ग्योर कहा जाता है। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, तो मिस्र देश से हुआ था। रसायन विज्ञान क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो J.H. वांट हॉक को कहा जाता है। और वहीं प्रोटीन की खोज किसने, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो बताओ कि गोल्डस्टीन ने। जबकि प्रोटीन की खोज किसने, तो वर्जीलियस ने किया था। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन के लिए समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो आपको बता दें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। पर प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है, गंधक के साथ जो है गर्म करना जो है वल्कनीकरण का है। गंधक या सल्फर मिलाने की गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन कहा जाता है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक होता है, अस्थि में यानी हड्डी में कौन सा, तो कैल्शियम फास्फेट लवण सबसे अधिक होता है। परमाणविक गैस कौन सा है, एक परमाणविक मतलब एक ही परमाणु होते हैं, तो आप बता दो हीलियम होता है। अब बात करते हैं मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि तथा फसल के स्वरूप में परिवर्तन तथा तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप का प्रयोग होता है, कार्बन 60 का प्रयोग जो होता है कैंसर के उपचार के प्रयोग किया जाता है। आम के पौधे का वनस्पति के नाम है मैग्नीफेरा इंडिका होता है। पीत ज्वर यानी पीलिया में जो है
किसके कारण से? तो एंडीज मच्छर के काटने से होता है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है? मध्य में, और दोनों कॉर्नर पे सबसे अधिक होती है, यानी दोनों ध्रुवों पे सर्वाधिक होती है कह सकते हैं। एक प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक पर अपवर्तित होता है? तो बैगनी रंग का। सबसे कम किसका? तो लाल रंग का पर जो है अपवर्तन सबसे कम होता है। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ जिंक फास्फेट है, ये रंगने में काम होता है, रंगाई करने में। क्वांटम संख्या क्या निर्धारित करती है? कक्षाओं के विभिन्न अभिविन्यास को निर्धारित करती है। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों को बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण जो है धातु की पन्नी के बिना पीछे पड़ के पार चले गए। कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा बीटा गामा कण जो है उभयधर्मी पदार्थ उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु। देखिए 7वें अध्याय में हम सब पहुंच गए। अब बात करते हैं पृथ्वी की आयु का आकलन जो है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। यूरेनियम 235 के द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है पृथ्वी की आयु। अब बात करते हैं वहीं जीवाश्मों की आयु जो है कार्बन 14 के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आंखों की दूरदृष्टि के लिए नेत्र गोलक का छोटा हो जाना जो है इसके कारण से दूरदृष्टि बीमारी हो जाती है। एक वृक्ष के पुराने के अनुप्रस्थ काट को 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। इसका मतलब इसकी आयु जितने वलय उतना ही वर्ष, एक वर्ष में एक वलय बनते हैं। सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखा जाता है क्योंकि जापानी इंसेफेलाइटिस से दूर रखने के लिए। पीलिया रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया में जो है यकृत या लीवर जो है प्रभावित होता है। अब वहीं पर बात करते हैं कौन सा अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है? जेट विमान जो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है। विद्युत बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ट्यूब की विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब बात करते हैं एक उड़ांत पुरुष सामान्य महिला से संतानों पुत्रों के उड़ान होने की कितनी संभावना है? तो 0% क्योंकि महिलाएं क्या होती हैं? कैरियर होती हैं, पुरुष कैरियर नहीं होते हैं। तारा मछली स्टार फिश क्या है? इकाइनोकॉर्डेटा जीव की प्राणी है। किसमें अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है? तो मक्का में जो है अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, यानी कि जमीन के अंदर अंकुरण पाया जाता है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को जो है जल और ऑक्सीजन के कारण ही संभव है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा आप बताएंगे ऊर्जा का मात्रक है। कौन सा लिंग सालगन रोग है? तो वडांता जो है कहते हैं लिंग सालगन, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। अमृत के गुण निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में जो है अमृत गुण पाया जाता है। तलहनी पौधा क्या है? लेग्यूमिनेसी कहा जाता है तलहनी पौधे को। कौन सा तांबे का शत्रु? तो गंधक या सल्फर को तांबे का शत्रु कहा जाता है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, जबकि अस्थायी चुंबक जो है नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। अवशेषी अंग नहीं है, सामने वाले चपटे दांत अवशेषी अंग में नहीं। अपेंडिक्स वगैरह जो है अवशेषी अंग है। कर्ण पल्लू भी अवशेषी अंग है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति किस प्रकार की होती है? चतुष्फलकीय होती है। कपास संबंधित है, आप बताओ मालवेसी कुल से संबंधित है। और धान का खैरा रोग जो है किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग होता है। समजात अंग होते हैं, रचना में समान होते हैं। रचना में समान समझाता हूँ। किस धातु को वायु में खुला छोड़ देने पर उसका संचारण नहीं होता है, मतलब उसमें जंग नहीं लगता? सोने में जो है जंग नहीं लगता। चमगादड़ों द्वारा होने वाला परागकण कहलाता है तो चिरेप्टोफिली कहलाता है। अनाज वाले पौधे किस कुल के? अनाज वाले पौधे क्रेमनी कुल के कहलाते हैं। देखिए आप सब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कौन से? सिल्वर आयोडाइड का। जबकि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए गैल्वेनोमीटर जो है श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध में जोड़ना होता है। नेक्स्ट है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन जो आपका ईयरफोन ब्लूटूथ में लगा होता है। गन मेटल किसका है? तो तांबा टिन तथा जिंक से क्या बन के बनता है? तो गन मेटल बनाया जाता है। छिछले हैंडपंप में पानी पीने के लिए लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है। फ्लोरोसिस होने की संभावना होती है। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो टीबी रोग जो होता है बैक्टीरिया से होता है। सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो कांच में जो है ध्वनि की गति सर्वाधिक तेज होती है।
उन शराब त्रासदियों जिनमें परिणाम स्वरूप अंधता हो जाती है, हानिकारक होता है, तो मेथिल अल्कोहल के कारण जो है अंधता हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या लोग प्राण लेने लेते हैं, तो टीबी के कारण सर्वाधिक संख्या में लोग मर जाते हैं टीबी से। किस तत्व का संबंध हो दांतों की विकृति से, तो फ्लोरीन का संबंध जो है दांतों की विकृति से है। अब वही बात करें पास्कल किसकी इकाई है, पास्कल आप बताइए, दाब की इकाई क्या है, पास्कल है। रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार से होता है, संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार से क्या होता है, शीतलन होता है। जल आयनिक लवण का सुविलायक होता है क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, अधिक होती है। बीसीजी टीका होता है टीबी की बीमारी के लिए, बीसीजी या टीबी या एचमा कहा जाता है। अल्फा केराटिन प्रोटीन है, त्वचा से संबंधित उपस्थित होती है अल्फा केराटिन। क्यों शीतलन की तुलना में जो है ग्रीष्मकालीन में अधिक मछलियां मरती हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो होता है मर जाती हैं। मोनाजाइट किसका है, इसका थोरियम का है। कौन जल को आसानी से घुलनशील होता है, तो नाइट्रोजन जो है जल में आसानी से घुलनशील होता है। मानव शरीर में विटामिन ए का संचित कहाँ पर होता है, तो यकृत में होता है। जबकि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 300 होती है। जैव विकास का सर्वप्रथम समझाया किसने, तो आप बताओगे लैमार्क ने सर्वप्रथम समझाया था। सामान्यतः किस तत्व को भविष्य का ईंधन, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन। आवर्त सारणी में 36 स्तंभों को क्या कहते हैं, आवर्त कहा जाता है। और जबकि ऊर्ध्वाधर को क्या कहते हैं, वर्ग कहा जाता है। भारत में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का निषेध होता है क्योंकि धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत। देखिए 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है 300 क्वेश्चन मिले, यानी टोटल 500 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।